शांत अंधेरी रात थी जब हिमांशु अपने दोस्तों के साथ गांव से थोड़ी दूर स्थित जंगल में आया। गांव के बुजुर्ग हमेशा इस जंगल से दूर रहने की सलाह देते थे, खासकर उस रहस्यमयी पेड़ से जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। कहते थे कि उस पेड़ के पास जाते ही अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। लेकिन हिमांशु और उसके दोस्तों ने इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया था। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाएं सन्नाटे को चीर रही थीं। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती जानवरों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गए, हवाओं की सरसराहट बढ़ती गई। अचानक हिमांशु को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरे जंगल से उनका नाम पुकार रहा हो। उसने इस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, परंतु आवाज और तेज होती गई। धीरे धीरे वे उस पेड़ के पास पहुंच गए जिसके बारे में लोगों ने चेतावनी दी थी। वह पेड़ बहुत बड़ा और घना था, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। पेड़ की शाखाएं ऐसे फैल रही थीं जैसे वे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। उसकी जड़ें धरती से बाहर निकलकर जैसे किसी की तलाश में हों। उस पेड़ के पास पहुंचते ही हिमांशु के सारे दोस्त अनायास ही पीछे हट गए, पर हिमांशु के भीतर की जिज्ञासा उसे पेड़ के पास खींचे जा रही थी। हिमांशु ने जैसे ही पेड़ को छुआ, उसके भीतर एक अजीब सा कंपन हुआ। अचानक पेड़ की शाखाएं हरकत में आने लगीं और चारों ओर एक ठंडा अंधेरा छा गया। हिमांशु के दोस्तों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उनकी आवाजें जैसे किसी ने दबा दी हों। हिमांशु ने देखा कि पेड़ की जड़ें धीरे धीरे उसके पैरों की ओर बढ़ रही हैं। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। उसी समय पेड़ से एक धुंधली आकृति उभरी। वह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी, जिसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का भाव था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह हिमांशु की ओर उंगली उठाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। हिमांशु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को गांव के एक पुराने घर में पाया। उसके चारों ओर गांव के बुजुर्ग इकट्ठा थे। उनमें से एक ने बताया, यह पेड़ किसी जमाने में इस गांव का हिस्सा था। गांव के एक जमींदार ने इसे काटने की कोशिश की थी, पर वह कामयाब नहीं हुआ। वह पेड़ उस जमींदार का श्राप है और जो भी इसके करीब जाता है उसे श्राप का सामना करना पड़ता है। हिमांशु ने डरते हुए पूछा, मुझे क्या हुआ था वहां? एक और बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम्हें उस पेड़ ने नहीं, बल्कि उस पेड़ में बसने वाली आत्मा ने बचाया। वह आत्मा उस जमींदार की थी जो पेड़ के श्राप से मुक्ति चाहती है। हिमांशु और उसके दोस्तों को उस रात के बाद जंगल में जाने की हिम्मत नहीं हुई। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे कभी उस पेड़ के पास ना जाएं। कहते हैं हिमांशु के अनुभव के बाद वह पेड़ और भी डरावना हो गया था। उसकी शाखाएं रात में अपने आप हिलने लगीं और उसकी जड़ें धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगीं। अब भी गांव के लोग उस जंगल से दूर ही रहते हैं और जो भी उस पेड़ के बारे में सुनता है वह उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता।